हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। समझ रहे हो? तो हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, पहले हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। ठीक, तो देखो इसका ओरिजिनल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1 होता है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात ए का सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनता है ए क्रॉस सी इक्वल टू 8। ठीक है, और फिर यहाँ पे बी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ए क्रॉस सी को यूज करके हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे बी की वैल्यू 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 4 2 ज़ा 8, अब 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 होता है। समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा होगा वैसे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो वैसे लिख देंगे, माइनस 2 की जगह पे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये माइनस चिन्ह है। ठीक है, ये माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस 2x, क्योंकि 2 का भी x के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक, माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन करते हैं हम लोग, x माइनस 4 बनेगा, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 4 बनेगा इक्वल टू 0। अब क्योंकि जीरोस फाइंड करना है तो x माइनस 4 पूरे में कॉमन दिख रहा है तुम्हें, है ना? नहीं दिख रहा? अंधे हो गए ना, दिख रहा होगा तो। x माइनस 4, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे x बाकी है ना, इस x का यूज करके फिर यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल 0, क्योंकि जीरोस पता ही करना है हमें। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस 4, x इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बीटा, क्योंकि वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधी बात है, वेरीफाई। हाँ, वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो रूट एडिशन ऑफ सम ऑफ रूट्स, क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स मीन्स व्हाट, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फ़ा का मान हमारे पास 4 है और बीटा का मान है माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी का मान है माइनस 2 और ए का मान है 1। याद है, देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, 4 में 2 का 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस को 2 कर देगा तो 2 इक्वल टू 2। इसको तो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक, कैसे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास 4 है, बीटा का मान माइनस 2 है और सी का मान माइनस 8 है। तो 4 टू ज़ा माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन वेरीफाई हुआ। समझ रहे हो? ध्यान से देखो, बहुत आसान है, खाली ध्यान देने वाली बात। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ना भूला करो, तुम लोग क्वेश्चन देखे रहा करो। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो ही पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे ये हमारा रफ के लिए होता है। ठीक, इससे कोई खास लेना देना नहीं, बस जानकारी के लिए। अगर 4 में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा a क्रॉस सी आएगा वो आएगा 4, और a प्लस माइनस सी इक्वल टू हमारा बनेगा माइनस, नहीं माइनस तो हटाए दो, 4 ही खा लेते हैं। ठीक है, 4 क्योंकि माइनस सोल्यूशन में आ जाएगा। तो क्या कोई ऐसी डिजिट है जो मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, तो 2 इंटू 2 टू 4 हो गया, और 2 प्लस 2 भी तो 4 ही होता है ना। इस 4 इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, और ये जो 4 है इसको हम लोग 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो 2 प्लस 2 यस प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s² वैसे ही लिखा रहेगा, ये माइनस देखो इसका मतलब हो रहा है -2s क्योंकि माइनस दोनों पे अटैक करेगा, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2s कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 2s -1 कॉमन करेंगे तो 2s -1 इक्वल टू 0। समझ गए? तो देखो 2s-1 कॉमन कर लेते हैं, 2s-1 कॉमन करेंगे फिर 2s-1 ही बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि ज़ीरो पता करना हमें। तो 2s-1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे भी वही रहेगा 2s-1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2। समझ रहे हो? ये हमारा हुआ अल्फ़ा, ये हमारा हुआ बीटा। इसको अल्फ़ा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, क्योंकि रूट्स ही हैं, है ना। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? द सम ऑफ रूट्स, द सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी का मान -4 था, तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो बी का मान हमारे पास कितना है, बी का मान है हमारे पास 4, है ना। -4 है तो -4 प्लस 4 हो जाएगा, और ए का मान भी 4 ही है, ठीक है। तो इसको हाफ हाफ जुड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो फिर 1 हो जाएगा। ये तो सम को वेरीफाई कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा का मान हमारे पास पहले से 1/2 था, और बीटा का मान भी 1/2 ही था। सी का मान हमारे पास 1 है, और ए का मान 4 है, ठीक है। तो एक करना में एक, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये भी वेरीफाई हुआ। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है तीसरा नंबर का। जो तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। 6x² -3 - 7x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ज़ीरो यहाँ पे भी पता करना है। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस ये ओरिजिनल फॉर्म होता है, तो इसका फॉर्म इससे डिफरेंट है, ठीक। तो पहले हम लोग लगाते हैं 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। समझ रहे हो? देखो 6x² माइनस, सॉरी बार बार एक चीज़ लिखनी पड़ेगा ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका देखो 6 का हम लोग 3 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 जा 18, अर्थात a क्रॉस c इक्वल टू 18। समझ रहे हो? और फिर a प्लस माइनस c इक्वल टू 7, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। देखो 6x² अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे बदलेगा कौन, 7। 7 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 2 जा 18। देखो यहाँ पे 9 2 जा 18, और 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 9 - 2 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x, समझ रहे हो, -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x बनेगा, 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ बनेगा 2x - 3, ये x है, ठीक, थोड़ा अलग बन पा रहा है। यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2x - 3 ही आएगा इक्वल टू 0। 2x - 3, और यहाँ पे बनेगा 3x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2
2, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना पड़ेगा ना, वेरीफाई, वैसे भी ERI होता है मुझे पता है, पर वाई लगा रहा हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान हमारे पास 3/2 है, बीटा का मान भी 1/3 है, और यहाँ पे बी का मान हमारे पास कितना है, जो बी का मान है वो है -7। ठीक है, -7 मतलब ये +7 हो जाएगा, और ए का मान कितना है, ए का मान है 6। ठीक, कितना है, 6 है ना। तो देखो 3 ओह, देखो यहाँ पे कहीं कोई फॉल्ट नहीं आ रहा, ये दोनों माइनस में ही आ रहे हैं, ये दोनों माइनस नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं ये देखना। ठीक, वेरीफाई करवा रहे हैं। तो 6x² माइनस 7x, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, कोई समझ ना आने पाए। क्वेश्चन था 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक, क्वेश्चन अपनी जगह पे सही है, तो कहाँ पे फॉल्ट आ रही है, देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मान प्लस था। ठीक है, तो ये प्लस था तो यहाँ माइनस, हाँ सही, 7 सुना तो है, और यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से जाएगा, -1 कॉमन करेंगे, यहाँ पे +1 ही होगा। ठीक, ये +1 कॉमन होगा, माइनस नहीं होगा, समझ गए, ये हमारा बनेगा +1। ठीक, ये +1 होगा, और ये हमारा माइनस में आ जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा माइनस में है, याद रखना, एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन के वर्ड लगा देता है। ठीक, ये माइनस हुआ, फिर 3 × 9 -2 ऑन 6 इक्वल टू 7/6, तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पहचानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 इक्वल टू C का मान है हमारे पास 3 -3। ठीक है, और ए का मान है 6। ठीक है, तो -3/6 इक्वल टू -3/6, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व है, तो मतलब वेरीफाई कर रहा है मतलब सही है, अगर सही नहीं होता तो दिक्कत होती। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 देखना चाहोगे, क्वेश्चन 4 है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक, क्या है, 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4u कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 2u प्लस 2, 4 1 जब 4 यहाँ 4 निकल गया ना, तो एक ही केवल यू ही आएगा। ठीक है, u प्लस 2, u प्लस 2 इक्वल टू 0। यू कैसे बन गया भाई, 4u हो गया। ठीक है, अब देखो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो u इक्वल टू यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे u इक्वल टू -2 आएगा, तो हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई दैट, व्हाट वेरीफाई, क्या वेरीफाई करोगे बताओ जरा, बोलो बोलो, क्या वेरीफाई करोगे, नहीं पता, कोई बात नहीं। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फ़ा का मान हमारे पास 0 है, बीटा का मान हमारे पास इंटू -2 है, लेकिन वहाँ पे b का मान हमारे पास 0 था, a का मान हमारे पास 4 था। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पे
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास तो मान लीजिए 0 ही है। नो नो नो, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई यार, ध्यान से देखते जाओ पहले। यहाँ पे अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना था, 0 था। बीटा का मान कितना था, -2 था। ठीक, इसको आप -2 लिख सकते हो, कोई बात नहीं, समझ रहे हो। -2 इक्वल टू बीटा का मान हमारे पास कितना था, वहाँ पे हमारे पास बीटा का मान था -8 और ए का मान हमारे पास 4 था। तो 4 दूनी 8, तो -2 इक्वल टू -2, ये वेरीफाई करो। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान हमारे पास 0 था, बीटा का मान हमारे पास -2 है, इक्वल टू सी का मान 0 है, ए का मान 4 है, तो 0 बराबर 0, ये वेरीफाई कर गया। ठीक है, आज के दिन इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का और बता दें, 5वां क्वेश्चन देख ही लो। अच्छा कर रहे हैं तो देख ही लो, नहीं कोई आएगा तो नहीं देख पाएगा तो दिक्कत होगी ना उसको। 5वां क्वेश्चन है हमारा t² - 15, t² - 15। अगला क्वेश्चन है t² - 15। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5। t² - 15 इक्वल टू 0। तो t² इक्वल टू 15 हो जाएगा, इधर प्लस में है ना। तो t इक्वल टू √15 प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों को वेरीफाई करेगा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान -√15, बीटा का मान +√15। अब b का मान यहाँ पे 0 है, a का मान 1 है, ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास था √15 माइनस में गुड़े √15 प्लस में, है ना। और यहाँ पे सी का मान कितना था हमारे पास, +15 था, ए का मान 1 था, ये 15 बन जाएगा 15। ठीक, -15 होगा, ये -15 इक्वल टू -15 वेरीफाइड हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास छठा क्वेश्चन क्या बन रहा है। छठा क्वेश्चन है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 3x² - x - 4। ठीक है, अब हमें फिर से देखना होगा 3 4 या 12, मतलब a क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस c इक्वल टू व्हाट, 12, और a प्लस माइनस c इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और 4 - 3 इक्वल टू 1। तो 3x² - 4 - 3x - 4। तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल 0 जरूर कर देना यार, 0 बहुत रूल है। ठीक, तो यहाँ पे x कॉमन होगा, तो यहाँ बनेगा 3x - 4, यहाँ पे +1 कॉमन होगा, तो 3x - 4 इक्वल 0। ठीक है, देखो यहाँ पे 3x - 4 कॉमन कर लेंगे, तो x + 1 है ना इक्वल टू 0। तो 3x - 4 इक्वल टू 0 है ना, और x + 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू 1। सम ऑफ वेरीफाई करते हैं ना, वेरीफाई के लिए सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा का मान हमारे पास 4/3 है
और बीटा का मान 1 है इक्वल टू, अब बी का मान हमारे पास -1 है तो मतलब +1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ रही क्या, देखो ज़रा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा का मान कितना है, -1 एक्स है ना, बी का मान -1 है ना, तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा का मान आएगा, एक ये प्लस वाला -1 आएगा। यार इधर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी का, ध्यान दिया करो थोड़ा यार। ठीक है, जय समझ रहे हो ना, थोड़ा ध्यान दिया करो यार। देखो 4 3 1 3, 3 में से ए का मान 3 है, ठीक, यहाँ पे ये 3 बनेगा, तो 3 1 3, 3 में से 4 गए, 1/3 इक्वल टू 1/3, वेल मेंटेन्ड। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का मान हमारे पास था 4/3 और बीटा का मान था -1, है ना। सी का मान हमारे पास कितना था, सी का मान हमारे पास -4 था, कितना था, -4, ठीक है। और ए का मान 3 था, तो 4 का 4 -4/3 इक्वल टू -4/3। ये लो वेरीफाई हो गया। ठीक है, गुड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बी हैप्पी।